हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि किसी तरह का अपडेट हो तो मिस न होने पाए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि समुदाय क्या है और समुदाय कितने प्रकार का है। ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। यहाँ हम देखेंगे कि समिति किसे कहते हैं। समिति और समुदाय बहुत ही समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। समिति के बारे में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे और इससे परिभाषा निकालेंगे। कितना आसान की तरह हम बताते हैं कि परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मेरी वीडियो पर ध्यान देने की जरूरत है। मैकआइवर और पेज के अनुसार एक ऐसा समूह जो एक सामान्य उद्देश्य, समान और सामान्य उद्देश्य में अंतर होता है। समान का मतलब एक समान की बात हो गई और सामान्य का मतलब जनरल, यहाँ यानी सब पे लागू होता है। तो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया गया है, उसे समिति कहते हैं। मैकआइवर और पेज का कहना है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होगा जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करेगा और उसके लिए यदि संगठित किया जाता है तो वो एक समिति होगी। इसी तरह से बोगार्डस के अनुसार है किसी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर काम करने को समिति कहते हैं। अब इन दोनों विद्वानों के परिभाषाओं से हम ये निकालेंगे कि उचित परिभाषा क्या है। दोनों के परिभाषाओं को हम जोड़ते हैं। एक ऐसा समूह जो व्यक्तियों का हो और मिलकर सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जो साथ मिलकर काम करते हैं उसे समिति कहते हैं। कितना आसान है। हमने दोनों परिभाषाओं को लेते हुए एक ऐसा समूह या ऐसा व्यक्तियों का समूह जो मिलकर सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हों या साथ मिलकर सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई कार्य करते हों तो उसे हम समिति कहते हैं। अब जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों आप लोगों को समिति की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि समिति की विशेषता क्या है। समिति की विशेषता देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि समिति है क्या चीज। समिति की सबसे बड़ी विशेषता इसमें पहला है व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। बिना व्यक्तियों का समूह बने हुए समिति की विशेषताएं नहीं हो सकती है। व्यक्तियों का समूह। दूसरा इम्पोर्टेंट है समिति मूर्त होती है। समिति मूर्त होती है। यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि समिति मूर्त कैसे है। संस्था अमूर्त होता है, समिति मूर्त होती है, समाज मूर्त होता है, समुदाय मूर्त होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि समाज अमूर्त है या मूर्त है, तो समाज अमूर्त है। इसका कारण है कि समाज संबंधों से बना हुआ है। संबंध दिखाई नहीं देता है, हम महसूस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह महसूस करेंगे, कैसे हम जानेंगे। तो समुदाय, चूंकि समूह जो हम समाज की बात कर रहे थे, समाज जो संबंधों से मिलकर बना है वो अमूर्त है, लेकिन समिति मूर्त है क्योंकि समिति व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति दिखाई देते हैं, इसलिए समिति को हम क्या कहते हैं, मूर्त है। तीसरा और महत्वपूर्ण विशेषता है समिति की, ऐच्छिक है। इसकी सदस्यता जो होती है ऐच्छिक होती है। सदस्यता कैसी होगी, ऐच्छिक होगी, अर्थात इच्छा पे आधारित है। ऐच्छिक का मतलब इच्छा पे आधारित है। हम उस समिति का सदस्य बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, नहीं बनना चाहते हैं तो नहीं बन सकते हैं। इसलिए इसे ऐच्छिक कहा गया है कि इसकी सदस्यता ऐच्छिक होगी। चौथा विशेषता है कि समिति विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है।
कोई विशेष आयोजन है, विशेष कार्य है जिसे पूरा करना है, उसके लिए समिति का निर्माण होता है। अर्थात हम देखें कभी कभी कहीं मेला लग रहा है, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, उस मेले और उस प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए कुछ लोगों को मिलकर कार्य करते हैं। जैसे उस आयोजन को संचालित कराना, आयोजन जहां लग रहा है उस जगह को प्रॉपर शेड्यूल बनाना, वहां लाइट की व्यवस्था करना यदि रात प्रोग्राम में हो रहा है, कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये विशेष कार्य है और इस कार्य को करने के बाद धीरे से ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और जैसे ही कार्य पूरा हुआ वो समिति नष्ट हो जाएगी और भंग हो जाएगी या भंग कर दिया जाता है, फिर उस समिति का कोई अर्थ नहीं होता है। समिति की स्थापना जानबूझकर की जाती है। समिति की स्थापना जो होगी वो जानबूझकर होगी, अर्थात उद्देश्य की पूरा करना है, उस उद्देश्य को पूरा करना है, इसलिए हम जानबूझकर करते हैं। इसका मतलब है कि समिति का विकास स्वतः नहीं होता है। जैसे समुदाय का विशेषता एक है कि विकास उसका स्वतः होता है। एक स्थान पे लोग गए और वहां बसने लगे और बसकर वो समुदाय का निर्माण कर दिए, लेकिन समिति ऐसा नहीं है। समिति की स्थापना जानबूझकर की जाती है। जो कार्य पूरा करना होता है, जो उद्देश्य होता है, उसको हम पूरे करने के लिए, हम अपने लक्ष्यों के लिए, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम उसे जानबूझकर बनाते हैं। तो हम इस तरह से समिति के बारे में कुछ विद्वानों का परिभाषाओं को देखते हुए उसमें से परिभाषा निकालकर हमने बात की और फिर समिति की विशेषता क्या है उस पर विचार किया गया। इस तरह से हम समिति की टॉपिक को कवर कर रहे हैं और इसी के साथ ही हम आगे वीडियो में देखेंगे कुछ और। धन्यवाद।